आज का देव पूजन संपन्न हुआ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गाय माता वीर माता गति माता की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम। मंगलाचरण श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धरे धनुषायक भगत विपत्ति भंजन सुखदायक। ताके जुग पद कमल मनाबू जासु कृपा निर्मल
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पाऊँ। सीताराम चरण रति मोहे, अनुदीन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहूँ सो बेगी दास में तोरा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिरे बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। कल की कथा में आप सबने सुना था सीता स्वयंवर में भगवान राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र मुनि के साथ पधारे थे और गुरु की आज्ञा पाकर राम जी ने सुधनुष को तोड़ने के लिए मतवाली चाल से गए वहां तक जहाँ धनुष रखा था और धनुष की प्रतिमा कर भगवान शिव की वंदना कर सीता जी की ओर निहार कर उनकी व्याकुलता को देखकर क्षण मात्र समय में धनुष को उठा लिया और टूट गए, कोई जान भी नहीं पाया। आज की कथा उसके आगे की सुनिए। ओ सो तुम जानहु अंतर जान, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय सिया राम। शंकर चाप जहाजु सागर रघुबर बाहुबल, दुसकल समाजु चढ़ाज पथ महि मोह बस। बोलो श्री रामचंद्र की जय। प्रभु दो चाप खंड महि डारे, देखि लोग सत भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाह सुहावन। राम रूप
राके सुनिहारी बढ़त बीच कुल कावल भारी काजे नभ गा गए निशाना देव बधू नाचहि कर गाना ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा प्रभु प्रशंसहि सीता पर सही सुमन रंग बहुमाला गावहि किंकर गीत रसाला गावहि किंकर गीत रसाला भरि जय जय बानी धनुष भंग धुनि जात न जानी मुदित कहाई जहाँ तहाँ नर नारी भंजहु राम शंभु धनु भारी भंजहु राम शंभु धनु भारी। श्री रामचंद्र की जय। शिव जी का धनुष जहाज है और श्री रामचंद्र जी की भुजाओं का बल समुद्र है। धनुष टूटने से वह सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस जहाज पर चढ़ा था, जिसका वर्णन ऊपर कर चुके। प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पर डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हुए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूपी पूर्ण चंद्र को देखकर उल्कावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं गान करने नाचने। ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं कि वह रंग बिरंगे फूल और मालाएं बरसा रहे हैं। किन्नर लोग रसीले गीत गा रहे हैं। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती। जहाँ तहाँ स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। और आज मोहल्ले से गणेश प्रतिमा का विसर्जन का जुलूस जा रहा है। इसमें नगाड़े बज रहे हैं, शहनाइयाँ बज रही हैं, बहुत ही आतिशबाजियाँ छूट रही हैं, प्रकाश हुआ है। आज का समय और ये सीता स्वयंवर का समय कितना अच्छा, कितना सुहावना, कितना शोभामय मान। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आगे सुनिए। ओशो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। बंदी मागध सूतगन विरुद्ध बदई मति धीर, करई निछावरी लोग सब है गए धन मन चीर। बोलो श्री रामचंद्र की जय। झांझी मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सुहाई। बाजन बहु बाजने सुहाए, जहाँ तहाँ जुबती मंगल गाए। सखी न सहित हरसी अति रानी, दुखत धान पराजन पानी। जन कलहो सुख सोच बिहाई, पैरत थके आह जन पाई। श्री हत भये भूप धन टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखई बरनिय कहीं भांति, जनु चात की पाई जल स्वाति। राम ही लखन बिलोपत कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। तथानंद तब आयसु दीना, सीता गमनु राम पही कीना। कहते हैं कि धीर बुद्धि वाले भाट मागध और कुछ लोग बिरदावली कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े, हाथी, धन, मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं।
झांझ, मृदंग, शंख, शहनाई, भेरी, ढोल और सुहावने नगाड़े आदि बहुत प्रकार के सुंदर बाजे बज रहे हैं। जहाँ तहाँ युवतियाँ मंगल गीत गा रही हैं। सखियों सहित रानी अत्यंत हर्षित हुई, मानो सूखते हुए धान पर पानी पड़ गया हो। जनक जी ने सूर्य त्याग कर सुख प्राप्त किया, मानो तैरते तैरते थके हुए पुरुष ने था पा ली। धनुष टूट जाने पर राजा लोग ऐसे श्रीहीन निस्तेज हो गए जैसे दिन में दीपक की शोभा जाती रहती है। सीता जी का सुख किस प्रकार वर्णन किया जाए, जैसे चातकी स्वाति का जल पा गए। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। तब सतानंद जी ने आज्ञा दी और सीता जी ने श्री राम जी के पास गमन किया। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। गण संग सखी सुंदर चतुर, गावनी मंगल चार, गवनी बाल मरा लगती अपार। रामचंद्र जी जय। सखीन माध्य सिय सोहत कैसे, छवि गण माध्य माँ छवि जैसे, कर सरोज जय माल सुहाई, विश्व विजय शोभा जय छाई। कर सकोच मन परम उछाहु, गूढ़ प्रेम लखी परई न काहू। जाई समीप राम छवि देखी, रही जनु कुंवरी चित्र अवरेखी। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई। सोहत जन जुग जलज सनाला, शशि सभीत देत जय माला। गावई छवि अवलोक सहेली, ये जय माल राम उर्मिली। बोलो रामचंद्र की जय। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगल चार के गीत गा रही हैं। सीता जी बाल हंसनी की चाल से चली हैं और उनके अंगों में अपार शोभा है। सखियों के बीच में सीता जी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में माँ छवि हो। कर कमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। सीता जी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी को शोभा देखकर राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी सी रह गई। चतुर सखी ने दशा देखकर समझाकर कहा, सुहानी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीता जी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम बस विवश होने से पहनाई नहीं जाती। और कुछ कभी ये भी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी लंबे थे, बड़े थे और सीता जी छोटी थी, उनकी माला वहाँ तक पहुँचती नहीं थी। तो सखियों ने एक इसी पर एक गीत गाया है और वहाँ जो उपस्थित कवि थे, जनक जी ने बुलाए थे, उन्होंने भी गीत गाया है। सुनिए। बोलिए दुल्हा दुल्हन पड़ गए, अब कैसे हम उनके गले में माला डालें। ये बात पूरे जनकपुर धाम के लोग सब लोग समझ गए। वहां उपस्थित जितने भी लोग उपस्थित थे सब समझ गए। सब लोगों ने विनती किया, हे प्रभु विनती स्वीकार करिए, तनिक विचार करिए, इतनी छोटी सी सिया जी कैसे गले में हार डालेंगी। कहते हैं
झुकी जइयो झुकी जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी सिया मेरी छोटी लली मेरी छोटी तुम तो हो बड़े बलवीर सिया मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी जयमाला लिए कब से है ठाड़ी जयमाला लिए कब से है ठाड़ी हे प्रभु विचार करिए छोटी सी सिया इतना भारी पुष्पहार लेके खड़ी है दुखन लागो शरीर दुखन लागो शरीर सिया मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा तुम तो हो राम जी अयोध्या के राजा प्रभु को खुश करने के लिए रिझाने के लिए पसंद करने के लिए जनकपुरवासी कहते हैं और हम हैं जनक के गरीब और हम हैं जनक के गरीब सिया मेरी छोटी सी झुकी जइयो तनिक रघुवीर सिया मेरी छोटी सी लक्ष्मण ने भाभी की कविता पहचानी लक्ष्मण ने भाभी की यहाँ पे लक्ष्मण भैया की बुद्धि का दर्शन करिए ऐसी बुद्धि है भाई की लक्ष्मण भैया भाभी जी की दुविधा पहचान गए हो भाभी बड़ी कष्ट में है कैसे डालें सब लोग प्रभु को देखे सिया मैया को देखे लक्ष्मण जी ने कहा अब सोचा कि मुझे ही कुछ बुद्धि लगाना पड़ेगा लक्ष्मण जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया सोचा भैया ऐसे झुकने वाले नहीं है लक्ष्मण जी समझ के भैया कैसे झुकेंगे लक्ष्मण जी ने क्या किया भाभी को दुविधा पहचानते हुए प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम गिर गए और जैसे ही प्रभु ने लक्ष्मण जी को उठाने की कोशिश की झुके जैसे उठाने के लिए तो इसका समाधान तो हो गया लक्ष्मण जी जा करके श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किए और अब श्री राम जी उनको उठाने के लिए जैसे झुके तो सखियों ने दूसरा गीत गाया सीता जी के लिए शरण
उसी समय सही शुभ घड़ी जानकर इशारा किया गुरु ने। पिताजी के गुरु सत्यानंद जी महाराज और राम जी के गुरु विश्वामित्र और सखियों ने पिताजी प्रोत्साहित किया। उस समय उनके हाथ में जो जयमाला थी ऐसे शोभित हो रही है मानो डंडियों सहित 2 कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी और तब सीताजी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओ जयमाला जब पहना दी तो सभी सभा में लोग प्रसन्न मुद्रा में तालियां बजा रहे और मंगल गीत गा रहे। बहुत ही उत्साह भर गया उस महल में, राजा की सभा में, जनक जी के। आइए आगे सुनते हैं। सो तुम जानहु अंतर जान पुरवहु मनोरथ स्वामी। रघुबर उर जयमाल देखी देव बरसिनी सुमन। सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुद गण। रोष रामचंद्र की जय। गुरु और बेहोम बाजने बाजे बाजे बज रहे। हल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा जय 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 कही देहि असीसा। नाचहि गावहि विविधि बधूटी बार बार कुश मांजलि छूटी। जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही बंदी वीरावली उच्चरही। मही पताल नक जसु व्यापा राम बरीसिय भंजहु चापा। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी वित्त विसारी। दोहत सिय राम कह जोड़ी छवि सिंगारू मनहु एक ठोरी। सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता करति न चरण परसि अति गीता। ऋष रामचंद्र की जय। फिर क्या कहते हैं आगे कहते हैं श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सत्या गए मानो सूरज को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग से प्रसन्न हो गए। देवता किन्नर नर मनुष्य नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं। बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण वेद ध्वन कर रहे हैं और भाट लोग गिरदावली कुल की कीर्ति बखान कर रहे हैं। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया। श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीता जी को वर्ण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। श्री सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हों। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी के चरण छुओ
किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनके चरण नहीं छूती। फिर क्या हुआ? तो तुम जानहु अंतर्यामी, गुरुहु मोर मनोरथ स्वामी। गौतम की अगति तुरत करी, नहीं परसति पग पानी। मन भी से रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानी। ऋषि रामचंद्र की जय। तब सिय देखी भूपा बिलाखे, पूर कपूत मूड मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाह भागे, जहाँ तहाँ गाल बजावन लागे। लेहु छड़ाई सिय का को, धरि बांधऊ नृप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई, जीवत हमही कुंवारी को बरई। जो विदेहु कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनिबानी, राज समाज लाज लजानी। बल प्रताप वीरता बढ़ाई, नाक पिना कहीं संग सिधाई। कोई सूरता की अब कहूँ पाई, असी बुद्धि तो विधि मुँह मसिलाई। ऋषि रामचंद्र की जय। कहते हैं गौतम जी की स्त्री अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी श्री राम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीता जी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मन में हंसे। उस समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग लज्जा उठे। वह दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वह भागे, उठ उठकर कवच पहनकर जहाँ तहाँ गाल बजाने लगे। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता? यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों सहित उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राजसभा को देखकर तो लाज हुई लजा गई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बढ़ाई और नाम प्रतिष्ठा धनुष के साथ भी चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली नहीं। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आगे सुनिए। तो तुम जानो क्या जाने? तो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देखहु राम नयन भरी, तजीर सा मद कोहु। लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होहु। बोलो श्री रामचंद्र की जय। बैन तेय बलि जिमि चाह कागू। जिमि ससु चाहे नाग अरि भागू। जिमि चाह कुशल अकारण कोही, सब संपदा चाहे शिव द्रोही। लोभी लोलुप कल की रति चाही, अकलंकता की कामी लाई। हरिपद विमुख परम गति चाहा। हरिपद विमुख परम गति चाहा, कस तुम्हार लालचू नर नाहा। कोलाहल सुन सिय सकानी, सखी लवाई गई जहाँ रानी। राम सुभाय चले गुर पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। रानी सहित सोच बस सिया, अवधो विधि काह करनिया।
भूप बचन सुनी चितउत कहीं, लखन राम डर बोली न सकहीं। बोलो श्री रामचंद्र की जय। फिर क्या हुआ? ईर्षा, घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत पड़। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला, अपनी कुशल चाहे, शिव जी से विरोध करने वाला, सब प्रकार की संपत्ति चाहे, लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंक कथा चाहे, तो क्या पा सकता? और जैसे श्री हरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओं, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीता जी की माता बैठी। श्री रामचंद्र जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के बस हैं कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। फिर क्या हुआ आगे सुने। तो तुम जानहु अंतर जान, पुरवाऊ मोर मनोरथ स्वामी। अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिल, चितवन निपन सकोप। मनः मत गज गण निरखी, सिंह किशोर चूप। श्री रामचंद्र की जय। भरु देखी विकल पुर नारी, सब मिल देहि महीपन गारी। दही अवसर सुन शिव धनुभंगा, आयो मृग कुल कमल पतंगा। देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने। गौरी शरीर भूत जल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण भैयावा। भ्रिकुटी कुटिल नैन ऋषि गाते, सहज चितवत मनहु रिसाते। वृषभ कंदौर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। कटि मुनि बसन पुन दुई बांधे, धनुसर कर उठारु कर कांधे। रामचंद्र की जय। फिर उनके नेत्र लाल और भवें टेढ़ी हो गई और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखते गए। मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गई और वे सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगे। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर मृग कुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी वहां आ गए। इन्हें देखकर सब राजा सच्चा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गौरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। शाहजी देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। सुंदर एगो पीत धारण की माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वलकल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तो तुम जानहु अंतर जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
शांत वेशु करनी कठिनी बरन न जाय स्वरूप धरि मुनि तनु जनु वीर रसु आयो जहाँ सब भूप। रामचंद्र की जय। देखत भृगुपति वेशु कराला उठे सकल भय विकल भुआला पितु समेत कही कही निज नामा लगे करन तब दंड प्रणामा। जे सुभाय चित वही हितु जानी तोई जानै जन आई सुटानी। जनक बहोरी आई सिरनावा सिय बुलाई प्रणाम करावा। आशीष दीनी सखी हर सानी निज समाज लय गई सयानी। विश्वामित्रो मिले कुनि आई पद सरोज मेले जो भाई। राम लखन दशरथ के धोटा दीनी असीस देखी भल जोटा। राम ही चितई रहे थक लोचन रूप अपार मार मद मोचन। रूप अपार मार मद मोचन। फिर क्या हुआ? शांत वेश है परंतु करनी बहुत कठोर है। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मानो वीर रस ही मुनि का शरीर धारण करके जहाँ सब राजा लोग हैं वहाँ आ गया हो। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडोत प्रणाम करने लगे मुनि को। परशुराम जी हित समझकर भी साझ ही जिसकी ओर देख लेते हैं वो समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुलाकर मुनि का वो प्रणाम कराया। परशुराम जी ने सीता जी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वह सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में वापस ले गई। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर प्रणाम करने के लिए कहा। दोनों भाई मुनि के चरणों पर दंडों गिरकर प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव की भी मद को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। फिर आगे क्या हुआ सुनिए। सो तुम जानो अंतर्जामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। बहुर बिलोक विदेशन कहु काहत वीर पूछत जानि अजान जिमी व्याप्यो खूब शरीर। श्री रामचंद्र की जय। समाचार कही जनक सुनाए जय कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे देखे चाप खंड महिलारे। अति ऋषि बोले बचन कठोरा कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा। कहूँ जड़ जनक धनुष कै तोरा वेद दिखाऊ मूढ़ नत आयु उलटऊ महिजा लहि तव राजू। अति डर उतर देत नृप नाही कुटिल भूप हर से मन माही। मुनि नाग नगर नर नारी सोचहि सकल त्रास उर भारी। मन पछताती सिय महतारी विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर स्वभाव सुनि
सीता अरद निमेष कलप समबीता। बोलो श्याम रामचंद्र की जय। कहते हैं फिर सबको देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो यह बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया, जिस कारण सब राजा आए थे। राजा जनक ने वह सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई। अब तो स्थिति बदल गई। मुनि परशुराम जी अत्यंत क्रोध में भरकर वह कठोर वचन बोले। क्या बोले? रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो रे मूढ़ आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक पृथ्वी उलट दूंगा। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। यह देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे। सबके हृदय में बड़ा भय। सीता जी की माता मन में पछता रही हैं कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात ही बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। फिर क्या हुआ आगे सुनिए। तो तुम जानो अंतर्जामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। राम जय जय राम जय सिया राम जय सिया राम। राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम। सच्चे दरबार के लिए हम इस विकट घड़ी में सीता जी की माता जी और उनके जो सहयोगी शक्तियां और शुभचिंतक लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे, इस संकट को टलने के लिए मन ही मन सोचकर सभी लोग मिलकर श्री राम नाम का जप करने लगे और कोई संकीर्तन मन ही मन राम नाम संकीर्तन करने लगे। आई उनके क्या कह रहे हैं? राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। राम 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 तारकं राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकं। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं। जानकी मनोहरं सर्वलोकनायकं।
शुभकम् राम 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 नाम तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् राम 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 तारकम् राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम् श्री रामचंद्र की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, दुनिया माता की जय। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम। ओ सीताराम जय सीताराम। श्री राम जय राम जय 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 श्री राम जय हनुमान। इस संकट की घड़ी में हम आप भी राम नाम संकीर्तन करते हैं कि जल्दी से जल्दी समय बदल जाए और माता सीता और भगवान राम की विवाह की तैयारी पुनः हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय हनुमान। जय श्री राम जय जय हनुमान। वैसे तो जो लग रहा है कि संकट की घड़ी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस समय का काल का चक्र है, बदलने वाला है। परशुराम जी आए हैं और राम जी से मिलेंगे और जब उनकी वास्तविक स्थिति जानकर उन्हें पहचान लेंगे और उनको संतुष्टि हो जाएगी तो उन्हें और बल शक्ति प्रदान करते हुए, शस्त्र आदि प्रदान करते हुए वो अपने लोक पर ध्यान हो जाएंगे। कहेंगे कि एक ही राम इस धरा पर रहेगा या राम। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी जो दिख रहा है, जो आज सभा में लोग इकट्ठा हैं, जो क्रोध का एक कारण बना हुआ है, उस वजह से सभी डरे हुए हैं। उस डर के कारण सब लोग अपने मन में श्री राम नाम का संकीर्तन करते हैं। जिनके जो भी इष्ट देव हैं सबको वो प्रणाम करते हैं, सबको मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये घड़ी हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। जो तुम जानो अंतर जानो मोर मनोरथ स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। आज के मानस पाठ का अंतिम दुआ यहाँ पढ़ेंगे, इसके बाद आज यहाँ विराम लेंगे। कल पुनः यहीं से कथा प्रारंभ होगी सायं 7:30 बजे से। आप सभी श्रोतागण समय से धारें ऑनलाइन भी सब समय से आ जाते हैं। आप सभी को राम कथा सुनकर बहुत आनंद आ रहा है, हमें भी बहुत आनंद आ रहा है। आज सीता स्वयंवर में जयमाल तो हो ही गया है, आगे की कथा कल सुनो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। तभय बिलो के
लोग सब जान जान की भीरो, हृदय न हरस विषाद कछु, बोले श्री रघुवीर, बोले श्री रघुवीर। बोलो श्री रामचंद्र की जय। आए हुए सभी देवी देवता को प्रणाम, सभी संतजन को प्रणाम, सभी भक्तजन को प्रणाम, सभी श्रोतागण को प्रणाम, और ऑनलाइन सुनने वाले हमारे सभी श्रोतागण को सादर प्रणाम एवं आभार। आप लोग प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक कथा चल रही है, सायं 7:30 बजे से 8:30 बजे तक, 1 घंटे की। उसमें आप समय से आते हैं और राम कथा हमारे साथ साथ आप भी सुन रहे हैं, आपको भी बहुत आनंद आ रहा है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आज की इस बेला पर आरती का समय हो गया है, आपसे विदा लेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय